आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमस्कार। मैं आप लोगों के, कुछ लोगों के कमेंट इस प्रकार के पढ़ता हूं, देखता हूं तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि आप लोग एक सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी संस्थान में काम करते हैं या किसी ईंट भट्टा के कारोबार में काम करते हैं। आप लोग जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो वो प्रकार की भाषा जो है वो अनपढ़ता या अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है, लेकिन आप जिस प्रकार से कमेंट करोगे उसी भाषा में आप लोगों को जवाब मिलेगा। इसलिए हमारा एक मकसद रहता है कि जो गतिविधियां, जो हम कर्मचारियों, अधिकारियों के हित के लिए जो लड़ाई हम लड़ सकते हैं, जिस प्रकार का हम प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास हम सकारात्मक रूप से हम करते हैं। और इसी वजह से हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ते हैं वो कभी भी प्रताड़ित या परेशान नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थर्ड पीआरसी के ऊपर मेरा स्लोगन देखिए, आज तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कारण क्या है? जिस प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि आप तो सरकार के नुमाइंदे हैं। अरे भाई, सरकार के नुमाइंदे तो आप भी है, सरकार आपकी भी है, मेरी भी है, सबकी है सरकार। पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत की सरकार है। सरकार से काम किस तरीके से लेना, ये हम और आप लोगों का व्यवहार और वाणी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, असलियत, क्लियरिटी वो सब आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन आप लोग जानबूझ करके, जिसको बोलते बोले बने हुए हो, जानबूझ करके। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि 2019 में बीएसएनएल के एसोसिएशनों को भारत सरकार के मंत्रालय ने, डीओटी ने बुलाया, वहां पे उनसे बात की। उनको ये कहा कि आपको 5% पीआरसी दे दिया जाता है, लेकिन आप लोग जो है, जब हमारा विभाग जो है प्रॉफिटेबल में आएगा तो उसके बाद हम आगे फर्दर देख लेंगे, अदरवाइज आप 5% नहीं लो। किसने मना किया था? जवाब दो ना। अब किसने मना किया था? तब भी भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन आगे आकर इस प्रकार की मीटिंग का गठन करवाने में हम लोगों का सर्वोपरि योगदान रहा है। उस समय किसने मना किया? दूसरी बात, उसके बाद लगातार हम भारत सरकार को पत्र लिखते हैं जा रहे हैं, मंत्रालय को पत्र लिखते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री महोदय जी को पत्र लिखते जा रहे हैं। जब इस प्रकार का दबाव आया तो पीएमओ ऑफिस से लेटर का एंडोर्समेंट होकर आया कि ये मैनेजमेंट जो है इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। मैनेजमेंट ने क्या किया? मैनेजमेंट ने मार्च 2023 में, लगभग मार्च या अप्रैल की बात होगी, आप लोगों को मालूम होगा, एक नेगोशिएशन कमेटी, वेज नेगोशिएशन कमेटी का गठन किया। 2023 की बात कर रहा हूं मैं। जब मार्च 2023 में वेज नेगोशिएशन कमेटी का गठन किया, क्योंकि कुछ यथाकथित लोगों ने लिख करके दिया कि हमें 0% के ऊपर फिटमेंट के साथ हमारा वेज रिवीजन किया जाए। तो जब बीएसएनएल बोर्ड ने वेज रिवीजन कमेटी का गठन किया और उसमें दोनों पक्षों से जब बातचीत हुई तो सहमति होने के बाद मीटिंग, पहले प्रथम मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी मीटिंग का निर्धारण किया गया। तो तुरंत यथाकथित जो लोग अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमने 5% मांगा और हमें 0% दिया जा रहा है। तो मेरे भाई, जब मैं 0% पे एग्री हो रहा हूं, जब 0% का लिखित में दे रहा हूं या 0% पे एग्री हो रहा हूं, तभी तो प्रशासन बात कर रहा है। और दूसरी बात, प्रशासन 0 पे एग्री हो रहा है और आप 5% मांग रहे हो। दूसरी मीटिंग को होने दो, दूसरी मीटिंग में आप अपनी बातों को रखो। आपने दूसरी मीटिंग होने ही नहीं दी। क्यों नहीं होने दी? कि कहीं सहमति ना बन जाए और हम लोगों का जो इस प्रकार का एजेंडा सरकार के खिलाफ और मैनेजमेंट के खिलाफ जो एजेंडा है वो हमारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए नहीं किया। तो आप लोग कम से कम पूरी जानकारी रखें, थर्ड पीआरसी ना मिलने का कारक और कारण क्या है, क्यों नहीं मिल रहा, किसकी वजह से नहीं मिल रहा। तो हम सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी बीबीओए लगातार मंत्रालय से संपर्क बनाए है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पत्र लिख रहा है, उसके ऊपर सकारात्मक जवाब आता है, लेकिन ये यूनियन और एसोसिएशन इस प्रकार की धारणा रखे हुए मन के अंदर फिर धरना और स्ट्राइक और प्रदर्शन का नोटिस, क्योंकि इनका मकसद अपने इशू को हल कराना नहीं है, दूसरों को गलत साबित करना है कि आप तो गलत कर रहे हो हमारे साथ। अरे जब आप लोगे नहीं तो गलत तो अपने आप ही होगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग धैर्य रखें, हम लगातार प्रयासरत हैं। थर्ड पीआरसी में हम भी, उसमें हमारे लोग भी और हम खुद इससे प्रभावित हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पीआरसी, थर्ड पीआरसी का जो बीएसएनएल एमटीएनएल को नहीं मिला है, वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करे और इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाने का एक निर्णायक कदम उठाए। इसी के साथ आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।